नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग टाइम्स में एक नया जर्नी देखने के लिए। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा प्रिंस पाइप के ऊपर। देखिए, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड बेसिकली जितने सारे पीवीसी पाइप्स बेचने वाला कंपनी है, जितने सारे प्लास्टिक पाइप बेचने वाला कंपनी है, उनमें से नंबर 1 पोजीशन में सुप्रीम पाइप, उसके बाद एस्ट्रॉल और पिन्स का जो मार्केट कैप है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी 7 नंबर रैंकिंग में है। देखिए, इस फील्ड में टोटल 52 कंपनीज़ है। उस 52 कंपनीज़ के हिसाब से 52 कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है, उनमें से प्रिंस पाइप नंबर 7 में पोजीशन में अभी खुद को शामिल कर चुके हैं। मुझे इस कंपनी के 2 पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, जो है देखिए कंपनी को वो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खराब है, उसके लिए बता दूँ, एवरेज इस सेक्टर का टोटल सेल्स जो है 5.68 है और कंपनी का परसेंटेज कितना है 9.20, मतलब एवरेज को भी बीट किया। दूसरी बात, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो एवरेज है 24%, अभी कंपनी के खुद के मतलब प्रॉफिट ग्रोथ कितना है 25% के आसपास है। मतलब कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो नाक के बराबर है। मतलब अच्छा खासा एक सिचुएशन बना, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल होने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो मैं आपको सबसे पहले इसीलिए शेयर करूँगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले इसीलिए शेयर करूँ, आपको चीज़ों को समझना होगा। देखिए, कंपनी के ऊपर लगातार जो करेक्शन हो रहा है, लगातार जो गिरते चले जा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न यहीं पे छुपे हुए हैं। देखिए, रेवेन्यूज़ क्या है? चलो मान ही लेता हूँ कंपनी इस बार रेवेन्यूज़ खराब हुआ, तो कंपनी बाकी टाइम तो ठीक-ठाक था। प्रॉफिट में देखिए, प्रॉफिट में बुरी तरीके से हालात है। 70 से सीधा-सीधा 24 आ गया। 70 करोड़ से सीधा-सीधा 24 करोड़ आ गया। ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं लास्ट 1 ईयर में। तो सोचिए, जब इतना प्रॉफिट डाउन होगा, क्या कंपनी ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कंपनी क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है। लगातार वो नीचे आ रहा है। जब कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी बना था, एक देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार शोल्डर बने, फाइनली हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट तो हुआ था, मगर इस ब्रेकआउट को कन्फर्मेशन नहीं किया। मतलब जब-जब इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर गया था, ब्रेकआउट को कन्फर्मेशन नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं ले पाए और कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके नीचे भी आए, तो वही लेवल तक आए जो लेवल इसका सपोर्ट लेवल था। 516 लेवल इसका सपोर्ट लेवल था, वही लेवल तक इस कंपनी सपोर्ट लिया और वहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने का कोशिश की। तो कंपनी की यहाँ पे एक सिचुएशन बने, एक रेंज बने, उसी रेंज के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक बड़ा जर्नी होने का चांसेस है। और जर्नी कहाँ तक हो सकते हैं? अगर यहाँ से जर्नी हुआ, तो कौन-सा लेवल तक जा सकता है? 29% के आसपास। तो 29% के आसपास कंपनी का जर्नी होने का चांसेस है। मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है एंड पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए टाइम लगेगा और मुझे लगता है प्रिंस भाई में इतना जल्द से जल्द मतलब करेक्शन नहीं होगा। मतलब इतने जल्द से जल्द वो रीबाउंस नहीं करेगा क्योंकि इस सेक्टर में सारे कंपनीज की हालत खराब है। चलो एक बार मैं एस्ट्रल का भी चार्ट दिखा देता हूँ, तो आपको एक बात क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ यही कंपनी का गिर रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए एस्ट्रल भी देखिए, बिग फॉल, एंटी होने के बाद ऊपर गया था, बिग फॉल हो गया। मतलब सीधा सीधा एक बात आपको मैं समझाऊं कि अगर सेक्टर में बड़े प्लेयर अगर गिर रहे हैं, तो छोटे छोटे प्लेयर मतलब ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो एक मतलब सेंटीमेंट है क्योंकि देखिए बड़े दुकानदार का अगर लॉसेस हो रहा है, तो उसके आजू-बाजू में जितने सारे दुकानदार हैं ना, तो उसका भी प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। लॉस होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, प्रॉफिट डाउन होगा ही होगा। क्योंकि लोगों के मन में एक सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा कि बड़े प्लेयर काम नहीं कर पा रहा है, तो छोटे प्लेयर कहाँ से काम करेंगे। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा-सा प्रेशराइज़ लगा, तो कोई बात नहीं, टाइम आएगा, हर किसी का टाइम आता है। तो जैसे देखिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, एस्ट्रल। अभी मैं आपको अभी समझा रहा था। एस्ट्रल का हालत देखिए। देखिए चार्ट पैटर्न्स क्या बना था। देखिए पहले कप बने, उसके बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4-4 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बने और फाइनली क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। रीटेस्ट भी किया और रीटेस्ट करने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी आ रहे थे। तो इस तरीके से सिचुएशन बना। ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक गया था और उससे कंपनी कंपनी करेक्शन हो गया। तो क्या कंपनी गिरते चले जाएँगे, ऊपर जा नहीं पाएगा? देखिए चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर जब 200 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया, कन्फर्मेशन किया और उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए गया, तो मुझे लग रहा है कि कंपनी यहाँ पे ऊपर अगर ब्रेक ना कर पाए, तो कंपनी यहाँ से नीचे आकर इस लेवल को टच कर सकते हैं। जो लेवल निकल कर है 1769, तो क्या मेरे एंटी तो करीबन 2000 के आसपास है। तो वहाँ से कंपनी अगर 1769 तक आए, तो क्या इस कंपनी के ऊपर मुझे एग्ज़िट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि कंपनी में दम है, मैं क्यों एग्जिट करूँ? कंपनी के दम देख लीजिए, कंपनी के रेवेन्यूज देखिए बहुत स्ट्रांग। हाँ, इसको इस बार कंपनी का सारे कंपनीज का रेवेन्यूज खराब हुए, तो प्रॉफिट देख लिए, प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ था। इस बार सेल्स डाउन हुआ तो प्रॉफिट भी डाउन हो गया। तो जब फिर से नेक्स्ट क्वार्टर में अगर फिर से सेल्स एंड प्रॉफिट को पॉजिटिव में हो जाए तो कंपनी के ऊपर एक ट्रेंडिंग देखने को मिल ही जाएगा। सीधा सीधा बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी होना बाकी है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस कंपनी ऊपर ही जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, फिर भी मेरा इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कंपनी का पैटर्न्स अगर काप इस तरीके से बने, उसके बाद बार बार हैंडल बने, 2 बार 3 बार नहीं, 4-4 बार हैंडल बने, और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऊपर जा रहे थे, तो सोचिएगा वो आज नहीं तो कल उसको टारगेट अचीव करके ही छोड़ेगा। हाँ, टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग सकता है, इस बात को मैं इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि कभी-कभी होता क्या है, कुछ कंपनीज़ के ऊपर टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लगता है, कुछ कंपनीज़ के ऊपर टाइम कम टाइम के अंदर अंदर ही कंपनी प्रॉफिट को अचीव कराते हैं। तो इसमें आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, टाइम लगे कोई बात नहीं, कंपनी का टोटल टारगेट कितना मिलेगा? अगर एंट्री पॉइंट से मैं टारगेट पॉइंट तो देखूँ, तो 33% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो जो अभी करंट लेवल तक हो तो कितने दिन हो गया? ऑलमोस्ट 200 दिन हो चुके हैं। तो चलो 1 साल में लगेगा। 1 साल में अगर 30% तक भी रिटर्न मिले, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। तो आपके लिए क्या है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, इस कंपनी के ऊपर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत सारा डाउट्स है। कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा लॉसेस भी चल रहा है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं, जिस तरीके से प्राइस देखने को मिलता है कि सर मैंने इस लेवल में बाय करके रखा, तो मुझे 36 30 40 60% तक लॉसेस चल रहा है कुछ व्यक्ति का। तो गलती उसका नहीं है, गलती एक्चुअली वो जब एंट्री लिया था, तब वो मतलब डीपली रिसर्च ना करके ही लिए थे, इसलिए वो 60% तक लॉसेस में है। क्योंकि देखिए, लोगों को बात सुनकर कभी काम नहीं करना है, ये बात मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। मेरे बात सुनकर भी काम मत करिए, क्योंकि आप कहेंगे सर आपका तो जो स्ट्रैटेजीज है इसमें हमेशा प्रॉफिट ही देखने को मिलता है, तो क्यों ना काम करूँ। देखिए, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हमेशा ही प्रॉफिट होता है। मुझे भी लॉस होते हैं, मतलब मुझे भी लॉस मिलता है, तो मैं लॉसेस बुक करता हूँ। तो उसके हिसाब से आप, अगर आप वो चीज़ों को ना सीख कर आप ब्लाइंडली मुझे फॉलो करके बाय कर लिए और मैंने एग्जिट कर लिया, तो आपको तो एग्जिट पता नहीं है। तो आप कहेंगे सर एग्जिट बता दीजिए। तो देखिए, एग्जिट मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ सिखाने के लिए आया हूँ। कोई भी बाय सेल एग्जिट होल्ड इस तरीके से कोई रिकमेंडेशन के तो ले नहीं आ रहा हूँ। तो आपको अगर काम करना है तो चीज़ों को समझना होगा। मैं राजेश एक्सपर्ट के ऊपर बार-बार इसीलिए मैं आपके साथ इसीलिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों के मन में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन और डाउट जो है वो मैं आपको हटा पाऊँ। देखिए, इतना बड़ा जो फॉल हुआ, इसके पीछे कौन-सा रीज़न है? कौन-सा रीज़न ऐसा है? बेसिकली रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी के रेवेन्यूज़ एंड प्रॉफिट ग्रोथ क्या है? अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स देखूँ, देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज़ में कितना वोलेटिलिटी है। चलो मान ही लेता हूँ कंपनी फिर से रिकवरी किया रेवेन्यूज़ को, प्रॉफिट में बुरी तरीके से हालत है। कंपनी के 300 करोड़ से सीधा-सीधा 11 करोड़ आ चुके हैं। मतलब प्रॉफिट बुरी तरीके से यहाँ पे खराब हुआ, और बुरी तरीके से खराब होने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिचुएशन वाइज़ बहुत बड़ा सेलिंग सिचुएशन बने। तो जो कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से देखने को मिला, उस हिसाब से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो बनेगा। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यूज़ ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस होता हुआ देखने को मिले, उस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू होगा, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, चार्ट के हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि चार्ट के हिसाब से अभी क्या किया जाए, तो मैं आपको बता दूँ, मेरा जो व्यू है, मैं आपको पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में है कंपनी, और जिस तरीके से डाउन साइड के ट्रेड में है, वो सीधा-सीधा 246 तक आने का चांसेस है। मुझे लगता है, देखिए यहाँ पे आएगा क्या नहीं आएगा वो तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आने का चांसेस है, क्यों? क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक सपोर्ट लेवल है, और स्ट्रांगली एक सपोर्ट कम डिमांड जोन है। अभी सपोर्ट कम डिमांड जोन कहा किसको कहा जाता है? चलो उसको मैं आपको दिखा के ही बताऊँगा, तो आपको पता चलेगा। चलो देखिए, सपोर्ट कम डिमांड जोन किसको कहा जाता है? देखिए, जो लेवल्स को कंपनी होल्ड करने के बाद, एक जर्नी करने के बाद होल्ड कर रहा है, मतलब वो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। और फाइनली जब उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरह भागा, तो वही लेवल बनेगा रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। ठीक है, सॉरी, उस कंपनी उस जगह पे कहा जाता है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तो उस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल कहा जाता है। तो उसी लेवल को अगर टच करने के लिए आए,
और वहाँ से अगर बाउंस बैक करना शुरू करे तो सोचना वही लेवल बन जाएगा सपोर्ट लेवल, और अगर बिग बाउंस करे तो वहाँ पे बन जाएगा डिमांड जोन। तो अभी क्या बन रहा है, तो कंपनी वही लेवल को आने का कोशिश कर रहा है जो लेवल निकल कर है 246 के आसपास। तो इस लेवल को आप याद रखिए, उस लेवल को टच करने के बाद शायद कुछ पॉजिटिविटी हो सकते हैं। तो जब तक ये सारे पॉइंट्स क्लियर ना हो तब तक इस कंपनी के ऊपर काम करना बहुत बड़ा रिक्सी जोन होगा। और जो लोग काम पहले से करके रखे हैं, तो एक बार जरूर कहूँगा आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ एक बार बातचीत करके डिसीजन लीजिएगा। ब्लाइंडली आप बाय सेल मत करिए, क्योंकि लॉसेस आपका ही होगा, क्योंकि पैसा इतना मेहनत से आप पैसा कमाया है, तो उसको आप ऐसे गवा मत देना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है पावर मैच प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो जो एक 10,600 करोड़ का कंपनी है, कंपनी एक साल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग दे चुके हैं, सिर्फ 3,400 से 6,000 तक जर्नी किया। उसके अगेंस्ट में कंपनी यहाँ पे बता रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द बोनस देने जा रहा है, और वो भी 8 तारीख को कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।